भगवान श्री महावीर राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में पहुंचे हुए थे। भगवान श्री महावीर के समवसरण में उनकी दिव्य वाणी चल रही थी और उनके दिव्य वचनों को सुनने के लिए देवलोक से देवता, मनुष्य लोक से मानव, अरे और तो और जीव जंतु पशु पक्षी तक उनके सत्संग को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। भगवान के तो वचन ही प्राणी मात्र के लिए होते थे। न तो भगवान किसी धर्म से बंधे थे, न भगवान किसी जाति से बंधे थे, न भगवान किसी पंथ से बंधे थे, न भगवान किसी परंपरा से बंधे थे। यह महान गौरव भगवान श्री महावीर के ही जीवन को जाता है कि उनकी जिंदगी में एक और जहां राजा श्रेणिक जैसे क्षत्रिय महाराजा उनके भक्त थे, वहीं दूसरी ओर पूर्णिया जैसे श्रावक उनके भगत थे, वहीं तीसरी ओर गौतम जैसे ब्राह्मण उनके गणधर थे, और वहीं गौरव की बात यह है कि हरिकेश बल जैसे चांडाल भी भगवान महावीर के शिष्य बना करते थे। जो जमाना जातियों के नाम पर देश बंटा हुआ था, और उस युग में भी भगवान श्री महावीर ने पहला शंखनाद किया, जाति प्रथा को हटाने की कोशिश की। मेरे यहां पर सब आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, क्षत्रिय भी आएंगे, वैश्य भी आएंगे, शूद्र भी आएंगे, अरे यही नहीं पशु पक्षी जानवर तक भी आकर के सत्संग का आनंद उठाएंगे। जब भगवान का राजगृह नगर में गुणशील उद्यान के समवसरण में उनके सत्संग और प्रवचन चल रहे थे, तो उनके प्रवचनों को सुनने के लिए चारों ओर से लोग उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। और तो और राजा श्रेणिक भी अपने सभासदों के साथ, अपने नगरवासियों के साथ बड़ी शोभा यात्रा लेकर भगवान के दर्शन वंदन पूजन और उनके प्रवचन को सुनने के लिए जा रहे थे। जब हजारों हजार लोग राजगृह से निकले हुए भगवान के प्रवचन को सुनने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सरोवर था, तालाब था। तालाब के किनारे एक मेंढक बैठा था। घटना को बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद इतिहास में ऐसी घटना फिर वापस न पहले हुई न बाद में हुई, और आपको पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है। तालाब के सरोवर के किनारे एक मेंढक बैठा था, और बैठा हुआ मेंढक जब भीड़ को जाते हुए देख रहा था तो बार बार चिंतन कर रहा था, आखिर ये हजारों हजार लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। लोगों की बातों से, लोगों के संवादों से, लोगों के जय जयकारों से वो समझ गया कि नगर के बाहर भगवान महावीर आए हैं, और ये सारे नगरवासी उन्हीं के प्रवचन को सुनने के लिए, उन्हीं के सत्संग को सुनने के लिए, उनके दर्शन वंदन पूजन करने के लिए उनके समवसरण यानी उनके स्थान पर जा रहे हैं। मेंढक के मन में आया, जब ये हजारों लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, क्यों ना मैं भी जाऊं। अरे जब राजा भी जा रहा है, प्रजा भी जा रही है, ब्राह्मण भी जा रहे हैं, वैश्य भी जा रहे हैं, शूद्र भी जा रहे हैं, क्षत्रिय भी जा रहे हैं, तो मैं जानवर भी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। देखा लोग दर्शन वंदन प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, अपने अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर जा रहे हैं। मेंढक ने सोचा मैं भला पूजा की थाली कैसे लेकर जाऊं। तभी देखा वहीं पर सामने गुलाब का एक फूल पड़ा था। मेंढक गुलाब के फूल के पास पहुंचा, सोचा ये फूल ले जाकर भगवान को चढ़ा दूंगा, पर दिमाग में आया मैं छोटा सा जीव इसे इतने बड़े फूल को कैसे लेकर जाऊंगा। उसने अपने छोटे छोटे दोनों होठ खोले और गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी किसमें ली? अपने होठों के बीच में दबाई, और यह सोचकर कि जाऊंगा और भगवान के सत्संग प्रवचन को सुनूंगा और वहां पर जाकर फुदक 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 करता हुआ भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, और जाकर अरे कई लोग कई चीजें चढ़ा रहे हैं, मैं ले जाकर ये एक पंखुड़ी भगवान को चढ़ा दूंगा। और यह सोचकर उसने अपने छोटे छोटे होठों के बीच में नन्ही सी गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी ली और भगवान के प्रवचन और दर्शन के लिए रवाना हो गया। चल रहा था, सड़क के किनारे चल रहा था, पगडंडी के और नीचे चल रहा था, और उधर राजा की सवारी चल रही थी। हजारों हजार सैनिक, हजारों हजार सभासद और नगरवासी उनके प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे राजा के पीछे पीछे। मेंढक किनारे किनारे चल रहा था,
प्रभु जी के दर्शन करूंगा। जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर का चिंतन करते हुए, मन में ध्यान करते हुए, मन में भावना भाते हुए, मन में शुभ विकल्प और चिंतन करता हुआ वो छोटा सा जीव मेंढक भगवान के दर्शन और भगवान के प्रवचन के लिए निकल पड़ा। फुदक फुदक करते हुए जाऊंगा, जाकर भगवान के चरणों में क्या चढ़ाऊंगा? गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाऊंगा, उनके प्रवचन सुनूंगा, मेरी आत्मा को धन्य करूंगा। और ये सोचता जा रहा था कि तभी राजा श्रेणिक की सवारी चल रही थी और उनमें से एक घोड़ों की भीड़ ज्यादा हो गई तो एक सैनिक ने सोचा मैं अपने घोड़े को आगे ले जाऊं। वो सड़क के नीचे लेकर आया, पगडंडी के नीचे लेकर आ गया। मेंढक फुदक चल रहा था, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर के मन में चिंतन करते हुए चल रहा था कि जाऊंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा, पुष्प चढ़ाऊंगा और प्रवचन सुनकर आऊंगा। और तभी नियति को कुछ और मंजूर था। वो घोड़ा जो सड़क के नीचे उतरा, पगडंडी पर आया, पगडंडी के और नीचे आया और घोड़ा तेज गति से चल रहा था। एक घोड़े के साथ 4 घोड़े और नीचे उतर गए और उन्हीं में से किसी एक घोड़े का पांव मेंढक के ऊपर आकर गिर गया। जैसे ही मेंढक के शरीर पर घोड़े का पांव आकर गिरा कि मेंढक के प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे ही प्राण पखेरु उड़ रहे थे कि मेंढक के मुंह से निकल पड़ा, जय श्री महावीर। मेंढक के प्राण निकल गए। किसी को भी पता न चला कि इस तरह भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही इस आत्मा का यहां पर प्राण पखेरु उड़ गए हैं। राजा श्रेणिक वहां पर चल रहा है, भगवान की सभा में पहुंच रहा है। और जैसे ही वो भगवान की सभा में पहुंचा, उन्हें 3 बार नतमस्तक होकर प्रणाम समर्पित किया, अपनी भावनाएं समर्पित की, अपनी विनयाञ्जलि समर्पित की। और भगवान जैसे ही प्रवचन शुरू करने वाले थे कि अचानक भगवान के उस प्रवचन सभा मंडप में, उनके समवसरण में अचानक एक दिव्य देदीप्यमान, अत्यंत स्वरूपवान, जिसके सामने इंद्र भी कुछ न लग पाए, ऐसा देदीप्यमान एक देव प्रकट हुआ। देव ने प्रकट होकर प्रणाम किया। तिन्नाणम तारियाणम वाले तीर्थंकर को उसने प्रकट होकर प्रणाम किया। और जैसे ही देव ने प्रणाम किया कि राजा श्रेणिक चकित रह गया। कहा, भगवान, आपकी सभा में अब तक इंद्रों को देखा है, सौद्रमेंद्र को देखा है, धर्मेंद्र को देखा है, बड़े से बड़े देवताओं को देखा है, महान रिद्धि सिद्धि संपन्न देवी देवताओं को देखा है, पर इतना महान, इतना देदीप्यमान, इतना चमत्कृत, इतना स्वरूपवान देवता और कोई नहीं है। क्या आप बताएंगे कि आखिर ये देव कौन है? भगवान ने चिंतन किया। भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से उस देवता के अतीत को देखा और अतीत को देखकर कहा कि राजन, मैं चाहूंगा इस पूरी सभा को ये मैं न बताऊं कि आखिर ये दिव्य देदीप्यमान देव कौन है, ये देव खुद बताएगा कि आखिर वो कौन है। जैसे ही राजा श्रेणिक ने, भगवान के शिष्य ने देवता को प्रणाम करके कहा कि हे देव, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान के समवसरण में बड़े से बड़े इंद्रों को, देवेंद्रों को आते हुए देखा है, महान रिद्धि सिद्धि संपन्न देवों को आते हुए देखा है, पर आज जैसा आप जैसा देदीप्यमान देव आज तक भगवान के समवसरण में नहीं आया। आखिर आप कौन हैं? देवता ने राज खोलते हुए कहा कि हे श्रेणिक, राजा श्रेणिक, मैं और कोई नहीं, अभी अभी कुछ पल पहले ही मेरा देवलोक में जन्म हुआ है और मैं सीधा अपने परम उपकारी भगवान के दर्शन करने आ गया हूं। हकीकत तो यह है राजा श्रेणिक, तुम्हारी सवारी चल रही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मेंढक की योनि में था और मैंने मेंढक की योनि में भगवान के दर्शन करने का भाव बनाया, भगवान को पुष्प चढ़ाने का भाव बनाया और मैं उनके दर्शन करने के लिए रवाना हुआ और तुम्हारे सैनिकों के घोड़े के पांव उस मेंढक पर आकर गिरे। वो मेंढक मरकर और कोई नहीं, मैं ये रिद्धि सिद्धि संपन्न देव बन गया और भगवान के दर्शन करने के लिए आ गया। भगवान महावीर, अरे जिनके सत्संग कर पाओ अच्छी बात है, जिनका दर्शन कर पाओ अच्छी बात है, जिनका पूजन कर पाओ अच्छी बात है, पर जिनके स्मरण करने मात्र से मेंढक जैसे योनि के जीवों की भी योनि बदल जाती है और उनकी योनि बदलकर देव रूप में परिवर्तित हो जाती है।